तो शुरू करते हैं वीडियो को यहाँ से। सबसे पहले है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनफल ज्ञात कीजिए या व्यक्त कीजिए गुणनफल के रूप में। तो सबसे पहले अपन आपको बताया था कि 140 का करना है। तो 140 का करना है तो सबसे पहले 2 की भाजकता का नियम के अनुसार क्या 2 का भाग जाता है क्या? तो सबको पता चल रहा होगा कि 2 का भाग जाता है। तो 2 का भाग कितने बार जाता है? 70 बार जाता है। फिर 2 का भाग दिया, कितने बार जाता है? 35 बार दिया। अब बताइए यहाँ पे क्या 2 का भाग जाएगा क्या? 2 का भाग नहीं जा रहा है। तो 3 का देखे देखो, तो 5 और 3 8, 8 में नहीं जाता है तो इसलिए नहीं जाएगा। तो अब किसका देंगे? 5 का। और 5 का कितने बार? 7 बार। और 7 का कितने बार? 1 बार। तो इस प्रकार से 140 के जो फैक्टर हुए वो कितने हुए? 2 की पावर कितने हो गई? 2 और 5 इंटू 7 आपको इस फॉर्म में लिखना है। ये 10th क्लास का नियम है आपका, तो इसी फॉर्म में लिखना है आपको सभी को। अब यहाँ से बाकी क्वेश्चनों का आप कर सकते हो और इन क्वेश्चनों को आप करके बताएंगे। नहीं आता तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट में लिख देंगे, मैं उस क्वेश्चन का वीडियो बना के आपके लिए डाल दूँगा। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको आजकल जो ट्रेंड में चल रहे हो पूछते हैं, तो उसमें से ये पूछता है कि 140 की जो फैक्टर किया है उनकी घातों का क्या बताना है आपको? योग बताना है। क्वेश्चन में पूछ लेगा कि घातों का योग बताइए। तो आपको यहाँ से देखिए 2 के ऊपर कितने पावर है? 2 के ऊपर 2 पावर है। ये रही 2 के ऊपर 2 पावर रही। 1 के ऊपर कोई पावर नहीं होती मतलब 1 है। और 7 के ऊपर भी कोई पावर नहीं है मतलब 1 है। तो घातों का योग कितना हो गया? 4 हो गया। ऐसा क्वेश्चन एवसद में कई बार पूछा गया है। तो आपको ध्यान देना है कि घातों का योग पूछे, पावर्स का सम पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, पावर्स लिखने और पावर्स का क्या कर देना है? सम निकाल देना। इसके अलावा आपको पावर का मल्टीप्लाई भी पूछ सकता है, गुणनफल। और इसी क्वेश्चन का पूछता तो आपको कुछ नहीं करना था, 2 इंटू 1 इंटू 1 और जो होता 2, कितना होता? 2 होता। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी के क्वेश्चनों का आप करके कमेंट में आंसर लिखना है। यदि आता है तो, नहीं आता है तो आप कमेंट में वो भी बताओगे कि नहीं आता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है आपका कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले तो इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और उसके बाद में क्या ज्ञात करना है? सत्यता की जांच करनी है। मैं एक क्वेश्चन का बता देता हूँ आपको। जैसे 26, सबसे पहले 26 का क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, 2 का भाग देंगे 13 बार और 13 का 13। तो 26 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? 2 इंटू 13। इसी प्रकार इधर 91 का करेंगे तो 91 में किसका भाग जाएगा? 2 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 9 और 1 10, 10 में भी नहीं जाएगा तो 3 का भी नहीं जा रहा। 5 का दे के देंगे, नहीं जा रहा। 7 का देंगे तो 7 एकम 7, 2 बज गए, 7 दिया 21 और 13 का दिया तो 13 सत्ते 91। तो 91 बराबर 7 इंटू 33। अब आपको यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में ये चीज़ कॉमन है तो ये इसका क्या हो गया? एचसीएफ आ गया। एलसीएम में जो कॉमन नहीं है तो उनको भी लिखेंगे और कॉमन में से एक लेंगे। जैसे 2 कॉमन नहीं है इसको लिखेंगे, 7 कॉमन नहीं है उसको लिखेंगे और जो कॉमन है उसमें से क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। यानी ऐसा एक क्वेश्चन हो रहेगा, अभी एक और करके बताऊंगा एलसीएम एचसीएफ, तो उसको आराम से करना और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 182 आंसर। अब इसकी सत्यता की जांच करनी है आपको। इसकी क्या ज्ञात करनी है? सत्यता की जांच, यानी प्रूफ करना है। सर प्रूफ कैसे करते हैं? तो प्रूफ करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। ए क्या है यहाँ? ए बराबर आपके पास पहली संख्या, बी बराबर दूसरी संख्या। तो ए बराबर 26 और बी बराबर 91 बराबर HCF बराबर कितना है? कितना आया है? 13
और एलसीएम बराबर कितना आया है 182। आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को यहाँ पे और आप आंसर में बताएंगे क्या दोनों इक्वल है। इक्वल है तो सत्यता की जांच है, नहीं तो सत्यता की जांच नहीं है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए इंटू बी। ए का यहाँ पे क्या है प्रथम अंक यानी फर्स्ट डिजिट, और बी का मतलब क्या है द्वितीय अंक। आपको एक बार में यहाँ पे आगे एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन था 510 और 92, इसका करके देखते हैं। तो आप मुझे यहाँ पे बताएंगे 510 के सबसे पहले फैक्टर करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 बार गया 4 यानी फिर कितने बार जाएगा 5 बार, 2 दूनी 4 5 फिर 5। अब देखिए 5 5 10 2 12 मतलब 12 में 2 और 1 3, तो किसका भाग जाएगा 3 का भाग जाएगा। 3 8 24 3 5 15। अब किसका देंगे 5 का। अब यहाँ पे देंगे अपन 5 का, क्योंकि 3 का नहीं जाएगा। 8 और 5 13, 13 का मतलब 3 और 1 4। 5 का देंगे तो 5 एकम 5 और 5 का कितने बच गया 3 बार। 5 एकम 5 और 3 बच गए तो 5 7 35, 17 बार गया। और फिर 17 का कितने बार गया 1 बार गया। 17 का कितने बार गया 1 बार गया। इसी प्रकार आप 92 का भी फैक्टर करेंगे, और 92 का फैक्टर करेंगे तो 2 का भाग देंगे 4 और 6 बार, फिर 2 का देंगे तो 2 और 3 और लास्ट में कितना जाएगा 23 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 510 बराबर क्या लिखोगे, देखिए इधर से 2 अकेला है, 3 अकेला है, 5 अकेला है और 17 अकेले हैं। इधर देखेंगे 92 में तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 2 है और 23 है। अब यहाँ पे आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है HCF। मैंने कहा था जो कॉमन है उसमें से HCF निकलता है। कॉमन केवल यहाँ पे यही चीज़ है। तो कॉमन में से सबसे छोटी पावर को क्या बोलते हैं HCF में लिखते हैं। तो कॉमन में से सबसे छोटी पावर क्या है केवल 2 है, तो 2 HCF आ गया। LCM, LCM में क्या करते हैं कॉमन में से बड़ी पावर, बड़ी पावर क्या है कॉमन में से 2 की पावर 2 इंटू, अब जो बचे हैं उन सबको 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। वो क्या आएगा एलसीएम आएगा। और एलसीएम आने के बाद में इसकी सत्यता की जांच करनी है आपको। तो सत्यता की जांच के लिए आपको वही फॉर्मूला लगाना है, ए इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। इससे आपकी इसकी सत्यता की क्या कर सकते हो जांच कर सकते हो। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी देता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहे हैं कि HCF A और B का 9 है, LCM A और B का ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याओं का LCM HCF दे रखा है और LCM पूछ रहा है और आपको संख्याएं सेम है, तो आप इसको A और B लिखोगे तो आपके पास फॉर्मूला है A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। ए की जगह लिखोगे 306 और इसकी जगह 657 बराबर LCM HCF की जगह 9 और LCM आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो ये 9 कहाँ चला जाएगा नीचे, 9 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो LCM बराबर 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। 9 से इसको काटेंगे तो 9 7 63, 64 65 2, 9 9 2 9 तिया 27, 9 9 7 63 यानी 73 बार। तो LCM कितने आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा वो क्या आएगा आपका LCM आएगा। मल्टीप्लाई करके आप हर क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे लिखोगे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखोगे। देखिए LCM HCF से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको नेक्स्ट जो पूछा जाएगा वो थ्योरम्स पूछी जाएगी, यानी परिमेय पूछी जाएगी, और आपकी परिमेय ये रही।
देखिए अब परिमेय कैसे पूछेगा, कैसे क्या होगी, ध्यान से समझिए आप। चलिए आ जाइए, मैंने इस प्रमेय को आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से लिखी है और समझ में भी आ जाएगी आपको। देखिए मैंने सबसे पहले आपको लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे कैसे मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, प्रूव दैट √5 इज एन इनरेशनल नंबर। दोनों ही मीडियम के बच्चों का ध्यान में रखते हुए परिमेय लिखी गई है। और आपको बता दूं ये परिमेय आपके लिए सबसे बेस्ट परिमेय होगी। और ऐसे कैसे आप इसको एक तरह से 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपको इसी प्रकार से लिखना है और फुल फाइनली नंबर आएंगे। देखिए क्या करें, माना कि अब यहाँ पे जो भी होगा, मान लीजिए √5 की जगह √2 हो, √3 हो, √7 हो, आपको वही संख्या यहाँ पे फिल करनी है। जैसे मेरे पास √5 है तो √5 लिख दूंगा, आपके पास यहाँ √2 आता तो √2 लिख देते, जो भी होगा वो लिख देंगे। और माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम दो सह अभाज्य संख्याएं a और b प्राप्त कर सकते हैं। अब कई बच्चे को यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। तो दोस्तों मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिनका कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। यानी उन दोनों का गुणनफल कितना होता है, उन दोनों में कॉमन चीज़ कितनी होती है, 1। उनका HCF कितना होता है, 1। ठीक है। और जहाँ b क्या है, 0 के बराबर नहीं है, जहाँ पे b 0 के बराबर नहीं है। आगे लिया, देखो इधर इंग्लिश में लिखा है लेट √5 बी ए रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि √5 एक क्या है, रेशनल नंबर है। दैट इज वी गेट टू को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं, मैंने बताया है आपको कि ऐसे नंबर जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। A एंड B वेयर B नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद में अपन को क्या किया है, ध्यान से देखिए, मैंने लिखा जो भी संख्या है उसको √5 बराबर A/B, और A और B यहाँ पे क्या है, पूर्णांक संख्या है। √5 बराबर A/B और A और B यहाँ पे इंटीजर नंबर है। A और B क्या है, यहाँ पे इंटीजर नंबर है। मैं अब यहाँ पे देखिए नीचे 1 लिखूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, √5 को B से करूँगा तो √5B बराबर A आएगा क्या, बिल्कुल वही चीज़ इधर लिखी है। और दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, और यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया और इस स्क्वायर कर दिया तो √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5। B का स्क्वायर क्या होगा, B² A²। 5 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा और इसको बोल देंगे A² डिवाइड बाई 5। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया मैंने। ऐसे कैसे इस तरफ किया है, इंग्लिश मीडियम में दोनों में सेम है। अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखिए, इसका अर्थ क्या हुआ कि 5A² को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी विभाजित करेगा। इफ 5 डिवाइड A² देन 5 विल बी आल्सो डिवाइड A। यानी 5 यदि A² को विभाजित करता है तो 5 P को भी क्या करेगा, A को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। A को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। कैसे करेगा, ध्यान से समझिए। इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान से देनी पड़ेगी। मान लीजिए यहाँ पे A² की जगह एक संख्या में आपको बोल दूँ, जैसे कि 5, जैसे 5 25 को विभाजित करता है। 5 किसको विभाजित करता है, 25 को। मतलब ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। इसको 5 विभाजित कर रहा है तो क्या 5 को डिवाइड नहीं करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। जैसे मैं कह दूं कि 4 के स्क्वायर को 4 विभाजित करता है तो क्या 4 को विभाजित नहीं करेगा क्या। 9 के स्क्वायर को 3 विभाजित करता है तो क्या 9 को 3 विभाजित नहीं करेगा क्या। यही कंडीशन यहाँ पे लिखी गई है। आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा है कि 5A² को विभाजित करेगा तो 5A को भी विभाजित करेगा। यही बात मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है, ध्यान से देखिए। इफ 5 डिविजिबल यानी डिवाइड्स A² देन
5 विल आल्सो डिवाइड ए। सेम बात लिखी है, आराम से देखिए। फिर मैंने बताया यदि डिवाइड करेंगे तो कुछ प्राप्त होगा, यानी ए बराबर क्या होगा, कुछ प्राप्त होगा। तो ए बराबर क्या प्राप्त हुआ, 5c। क्या प्राप्त हुआ, 5c। क्योंकि भाग जाएगा तो किसका मल्टीप्लाई आएगा, जिसका भाग देंगे उसी का तो मल्टीप्लाई आएगा। और भाग किसका दे रहे हैं अपन यहाँ पे, 5 का। 5 का कोई मल्टीप्लाई आएगा और वो जो आएगा उसको क्या मानेंगे, c मानेंगे। तो सर समझ में नहीं आया कैसे आएगा। यहाँ पे देखिए एक बार वापस से ऊपर चलते हैं। मुझे यह बताइए, यहाँ पे 5 का भाग दे रहे हैं 25 में, कितने बार गया, 5 बार गया। मतलब आपका जो आंसर आया वो क्या आया, 5 आया। और 5 टाइम गया, कितने टाइम गया इसमें, 5 टाइम। किससे भाग दिया था, 5 से। और ये ए है, तो ये बताओ ए बराबर क्या है, 5 × 5। मान लो यहाँ पे आप 20 में भाग देते किसका, 5 का, कितने बार जाता, 4 बार। तो ए बराबर क्या प्राप्त होता, 5 से तो आप भाग दे रहे हो और कितने बार गया है, 4 बार। तो 5 चौका 20, ऐसे ही तो प्राप्त हुआ था। ऐसे ही आप मान लो यहाँ पे कह देते हो कि मेरे पास 35 नंबर है और उसको भाग दे रहा हूँ मैं 5 से, तो 5 7 जा 35। तो ए बराबर क्या आएगा, 5 से तो आपने भाग दिया और 7 टाइम गया। तो यानी ये एक नंबर प्राप्त हो रहा है, बार बार में एक नंबर प्राप्त हो रहा है। और इस नंबर को अपन ने क्या मान लिया, इस क्वेश्चन में सी मान लिया। क्या मान लिया, इसको सी मान लिया अपन ने। तो 5 बराबर क्या लिख दिया हमने, ए बराबर 5c लिख दिया। ए बराबर क्या लिख दिया, 5c। और वेयर c इज ए इंटीजर, और c एक क्या है, पूर्णांक है। क्योंकि अपने पास ऊपर अपन ने किया था सारे के सारे क्या प्राप्त हो रहा है, इंटीजर प्राप्त हो रहा है। अब इस a के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। जो अपना समीकरण 1 बना था ना यहाँ पे, इस समीकरण 1 में यहाँ पे a का मान रख देंगे। तो रखिए a का मान, तो a का मान रखा तो 5b² बराबर 5c का स्क्वायर। स्क्वायर करूँगा तो 5 का स्क्वायर 25, c स्क्वायर ऐसे कैसे, 25 को नीचे लाऊंगा तो 5 5 जा कट जाएगा और क्या बच जाएगा मेरे पास, b² डिवाइड बाई 5 बराबर c स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आया अपने, एक बात और निकल के आई है, देखिए इधर 5b² को विभाजित करता है तो 5b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। वही कंडीशन जो a के साथ थी वही कंडीशन इसके लिए। इधर भी देख लीजिए, इफ 5 डिविजिबल b² देन 5 विल आल्सो डिवाइड b। क्या रहेगा, b रहेगा, को भी विभाजित करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5a को भी विभाजित कर रहा है और 5b को भी विभाजित कर रहा है। इस पूरे को यहाँ तक करने का मतलब क्या हुआ कि 5a और b दोनों को ही क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यही लाइन यहाँ पे लिख रहे हैं। अतः 5a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है। भाई दोनों को विभाजित कर रहा है तो दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। बट अपन ने शुरू में कहा था कि इनका तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा, a, क्योंकि एक कॉमन फैक्टर वाले को ही क्या बोलते हैं अपन, सह अभाज्य संख्या हैं। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या हैं। जो अपने इसका क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। तो अपन ये लाइन लिखेंगे, ये विरोधाभास है तथ्य का, किसका, तथ्य का। कौन से तथ्य का, कि a और b सह अभाज्य संख्या है। इसका क्या कर रहा है, ये विरोध कर रहा है। इसका क्या कर रहा है, ये विरोध कर रहा है। ये विरोधाभास क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो कल्पना की थी, यानी हमने जो अपनी क्या की थी, माना था, वो मान्यता क्या है, गलत है। उस कारण से ये क्या हुआ है, विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। और लास्ट में लिख देंगे कि अतः जो भी संख्या दे रखी होगी उसी को लिखेंगे। अपने पास √5 है तो √5 एक है अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश में भी सेम इधर लिखा है यहाँ पे। फाइनली 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। दिस इज ए कंट्रोवर्सी, क्या उत्पन्न हुई है, कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई है इन द फैक्ट। इस फैक्ट के लिए क्या हुई है, दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर। हमने तो पहले कह दिया था कि a और b एक को प्राइम नंबर है, बट यहाँ पे a और b में 5 क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। और ये क्या हुआ, हमने जो माना था उसमें क्या गया, अराइज ड्यू टू और फॉल्स इमेजिनेशन। हमने जो इमेजिनेशन किया था, इमेजिनेशन उसका क्या हुआ, ये उल्टा हुआ। तो हैंस √5 इज एन इनरेशनल नंबर, ये प्रूफ हो गई है। इस प्रमेय को मैं अभी इस पूरे पेज का एक स्क्रीनशॉट वीडियो में लगाऊंगा। आप ध्यान से इसको देख लीजिए और इसको बार बार क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसी प्रकार की सारी के सारी वीडियो मैं अभी बताता हूँ आपको, पूरी प्रमेय आपके सामने लिखकर बता दूंगा मैं।